आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और स्टार्टिंग की प्रार्थना दृष्टि के साथ करेंगे। आइए हम आइए हम अपने नेत्र को जोते और आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो यीशु ने हमें दिया है। यीशु मसीह जो भैया हमें सिखाने वाले हैं वो हमें आने पाए, हम आपके बीच और भी ज्यादा बढ़ने पाए, हम आपके वचनों के अनुसार चलने पाए, हमें कभी भी कोई परेशानी ना हो, हम आपके वचन आपकी स्तुति हमेशा करते रहें। और जितने भी बच्चे हैं जो भी बीमार हैं, उनको कुछ मतलब जिनको बुखार हुआ है, फीवर हुआ है, फ्लू हुआ है, उन सबको आप चंगा कर दीजिए। और जो भी बच्चे इस क्लास में नहीं जुड़े हैं वो अगली बार से जुड़ने पाए, ताकि जो इस क्लास में हुआ है वो सीखने पाए, ताकि हम यीशु आपके बारे में और भी ज्यादा सीखें। इस छोटी सी प्रार्थना के लिए आपके पवित्र और मीठे नाम प्रार्थना को मानते हैं। आमीन आमीन। ओके, आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और सब जरा ध्यान से अपने पास नोटबुक जरूर रखें, ताकि कुछ दिनों में आपका टेस्ट जरूर होगा, ताकि आप टेस्ट में अच्छे नंबर ला पाओ। ठीक है, अगर आपके पास नोटबुक नहीं, जल्दी से उठा के अपने पास लाइए नोट करने के लिए। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए? छोटे बच्चे पहले बताएंगे। सैमुअल, जीसस दुनिया में क्यों आए? सैमुअल बताएगा, जॉन बताएगा, जीसस दुनिया में क्यों आए। उसके बाद बड़े बच्चे बताएंगे जीसस दुनिया में क्यों आए थे। वो बचाने के लिए आया और हमारे पूरे जगत को बचाने आया। हाँ, वेरी गुड। ओके, सब बड़े बच्चे बताएंगे कि करके। भैया मैं बताऊं? हाँ बताओ। हाँ भैया, यीशु मसीह दुनिया में इसलिए है ताकि हम लोग को बचाएं और हम लोग नरक में ना जाएं और हम लोग पाप से धुल जाएं, ताकि हम लोग बचाए जाएं, हमारी आत्मा बचाई जाए। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है, ठीक है, इसलिए दुनिया में हमारे लिए है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो हमें बचा सके और जितनी भी मुश्किलें हैं वो दूर कर सके हमारी। हाँ ठीक है, गुड। भैया मैं बताऊं? हाँ, एक एक करके बताते जाओ, सबको बताना है। यीशु मसीह इसलिए हमारे पास आए हैं और इसलिए जिंदगी में आए ताकि हमारी हर वक्त हमारी मदद कर सके और हमें पापों से छुड़ा सके और हमें नया जीवन मिल पाए। हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड। और कोई? दुनिया में इसलिए आए क्योंकि हम पापों में ना पड़े और हम बचाए और हम नरक में ना जाएं, और यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। भैया यीशु मसीह जगत में इसलिए आए कि वो हमारे पापों को हमारे जो पाप हमने करे हैं वो ठीक हो पाए और अगली बार से हम वो पाप ना कर पाए, और हमें बताने की हम क्या क्या पाप करते हैं। ठीक है, गुड। अच्छा ये बताओ, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं बता रहे हो, क्यों आए? बस क्षमा करने के लिए आए और कुछ नहीं, बचाने के लिए? ताकि भैया हम लोग को उद्धार मिले हाँ और वेरी चंगाई गुड। मिले। हाँ ठीक है, गुड। भैया कि हम सही रास्ते पे चले। सही रास्ते पे चलाने के लिए यीशु मसीह आए, ठीक है, गुड। और कुछ? और हमें नया जीवन मिले। हाँ, नया जीवन मिले, ठीक है। ओके, सबने बता दिया, कोई बाकी तो नहीं रह गया? किसी और को कुछ बताना है? नहीं बताना है? चलो ठीक है, मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ, आप देखिए क्यों यीशु मसीह आए। और आपको नोट भी करना है अपने नोटबुक में।
आपके सामने फर्स्ट पॉइंट है यीशु हमें अनंत जीवन देने के लिए। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? 3:16 में, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। ठीक है, सो पहली बात क्या है? यीशु मसीह किस लिए आए? अनंत जीवन देने के लिए। आप लिख सकते हो, अगर आपसे कोई पूछता है, आपके फ्रेंड पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं, तो आप उन्हें ये बता सकते हो कि यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आए। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका दोस्त हो, हर व्यक्ति को अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आए। ठीक है, दूसरा क्या है? पापियों का उद्धार करने के लिए। अच्छा, उद्धार कैसे मिलता है? मैंने आप लोग को पहले सिखाया भी है कैसे उद्धार मिलता है। भैया कौन बता? प्रभु के वचनों को मान के अपने पूरे मन और दिल को यीशु मसीह संपूर्ण करके आराधना करने से मिलता है, और हमें परमेश्वर की आज्ञा पर चल के। अच्छा, और कुछ? भैया जब हम अपने सारे पापों को मान लेते हैं। हाँ ठीक है, ये मैं सुनना चाह रहा था। ठीक है, जब हम पापों को मानते हैं तभी तो उद्धार मिलता है। हम पापों को मानोगे ही नहीं, प्रार्थना दुआ करने लगोगे, मतलब फर्स्ट स्टेप जो आपके जीवन में होता है, कोई इंसान जब नया आता है चर्च में या आपके घर, आपको आपने यीशु मसीह के बारे में उसे बताया, तो आप सबसे पहले उसे क्या बताओगे? कि पहले पापों की क्षमा आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद ही तो प्रार्थना करना, आराधना करना सीखेगा। आप क्षमा नहीं हो, आराधना प्रार्थना पहले सीख जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले हम सिखाते क्या उसे? पहले हम ये बताते हैं कि यीशु मसीह से क्षमा मांगो, है ना। वो पापों को क्षमा करता है, तब वो इस बात को समझता है, तब वो आगे बढ़ता है। ठीक है, आराधना करना सीख जाता है, प्रार्थना में बहुत मजबूत हो जाता है। सो उद्धार कैसे मिलता है? यदि हम अपने पापों को मान लें और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे, तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है ना। और हमें इस बात पर विश्वास करना होता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जो इस बात पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। आप लोग को इतनी बार बताया गया था, लेकिन आपने कुछ ज्यादा बताया ही नहीं। आपको मैंने बताया था कि नहीं बताया था? यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए। जो इस बात पर विश्वास करता है तब उद्धार पाता है ना। पाप क्षमा करने के बाद इस बात पर जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह हम सब के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जो इस बात पर विश्वास करता है वो क्या होता है? उद्धार पा जाता है। आपको ये चीज भी बताना था, किसी ने नहीं बताया। सब पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं, इसीलिए कहते हैं नोट कर लिया करो जरा। आपको मैंने सैल्वेशन के बारे में, उद्धार के बारे में भी सिखाया था। ओके, तीसरा पॉइंट है शैतान के कामों को नाश करने के लिए। आप में से किसी ने ये बात नहीं बताया यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो आज आप लोग चंगे हो जाते हो ना। हम बोलते हैं नहीं कि बीमारी की दुष्ट आत्मा निकल जा, चंगे हो जाते हैं हम ना। आप लोग ने देखा होगा कि बीमारी का नाम जब हम लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी चंगी हो जा, निकल जा, हम चंगे हो जाते हैं ना। तो यीशु मसीह ने क्या करा? क्रॉस पे क्या किया? शैतान को हरा दिया। आप सबको पता है ना, यीशु मसीह ने क्रॉस पे क्या किया था? शैतान को क्या किया था? हरा दिया था। परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आए हमारे लिए कि ताकि शैतान के कामों को नाश कर दे और हम उद्धार पा जाएं, चंगाई पा जाएं, छुटकारा पा जाएं, बंधनों से आजाद हो जाएं। जो शैतान का अधिकार था वो सब कुछ हमारे ऊपर से, हम सब के ऊपर से क्या हो गया? खत्म हो गया। यीशु मसीह ने सब चीजों को खत्म कर दिया, शैतान के काम को पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ना, शैतान भाग जाए यीशु के नाम से, इसलिए भाग जाता है, इसलिए लोग चंगे हो जाते हैं। ठीक है, सब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या नोट करने पे सिर्फ ध्यान है? यस भैया। कान Yes, खुले, भैया। कान Yes, सब भैया। लोग खुले रखिए, चेक कर लीजिए आपके कान खुले हैं कि नहीं खुले हैं। सुनते रहिए ध्यान से, ठीक है। नाउ फोर्थ है आपके सामने, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। ठीक है, पापों की क्षमा क्यों जरूरी होती है?
पापों की क्षमा क्यों जरूरी होती है, कौन बताएगा? पापों की क्षमा इसलिए जरूरी होती है ताकि हम लोगों को परमेश्वर माफ कर दे और हम लोग आगे बढ़ सकें। हाँ ठीक है, गुड। और कुछ क्यों जरूरी है बताना चाहेगा कोई? भैया जब अपने पापों को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हो तो आपसे परमेश्वर मतलब हम जैसे जो भी प्रार्थना करते हैं वो सुन लेते हैं परमेश्वर। ठीक है। पापों की क्षमा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार होता क्या है, बहुत सारे पाप में हम होते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुन ले, प्रभु सुन ले, प्रभु सुन ले। क्या होता है, प्रभु सुनते ही नहीं है। क्यों सुनेंगे? आप इतना सारा पाप कर रहे हो, आपको लगता है प्रभु प्रार्थना सुन लेंगे। आपने वचन में पढ़ा है ना, परमेश्वर किसकी प्रार्थना को सुनता है? धर्मी जन की। सुना है कि नहीं सुना ये वचन आप लोग ने? हाँ यस भैया। ठीक है। परमेश्वर राइचियसनेस, जो खराई से चलता है, उसकी प्रार्थना सुनते हैं। ठीक है, जब आपके पाप क्षमा होंगे तो आप एक अच्छे इंसान कहलाओगे। परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा कर दिया, पवित्र हो। ठीक है, पवित्र व्यक्ति की परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, जो बिल्कुल पाप में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पाप में जो नहीं पाप में है उसकी प्रार्थना नहीं सुनता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है नहीं सुनता है, क्योंकि ज्यादातर परमेश्वर उन्हीं की प्रार्थना सुनता है जो खराई के साथ चलते हैं, पवित्रता के साथ चलते हैं। ठीक है, एक पापी प्रार्थना करेगा प्रभु चंगा कर दे, तो प्रभु चंगा भी कर देगा, लेकिन वो अगर विश्वास नहीं करेगा, क्षमा नहीं मांगेगा, तो फिर से वो बीमारी में पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए पापों की क्षमा बहुत जरूरी है। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि ताकि लोगों के पापों को क्षमा करें। लोग जो पाप में दुनिया में खोए हुए हैं, सबके पापों को क्षमा करे। जब वो इंसान पापों को अपने मान लेगा और जीसस से बोलेगा प्रभु मुझे क्षमा कर, तो यीशु मसीह क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। और पांचवी बात है सच्चाई को प्रकट करने के लिए। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या बोला था? आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। आप लोग ने ये वचन सुना है कि नहीं सुना है? यस भैया, सुना है। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि वो सच्चाई को प्रकट करें और ये इस बात को बताएं कि सिर्फ आप यीशु मसीह पर विश्वास करके ही स्वर्ग जा सकते हो, है ना। बिना यीशु मसीह को जाने अगर आप दुनिया में मर जाते हो तो आप नरक चले जाओगे। ठीक है, यीशु मसीह ने हमें एक सही रास्ता बताया ताकि हम उस रास्ते पर चलकर स्वर्ग जाएं। ठीक है, आपके सामने 5 पॉइंट है। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आए, यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आए, यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए, यीशु मसीह क्षमा करने के लिए आए, पापियों को उद्धार देने के लिए, क्षमा करने के लिए आए, और यीशु मसीह सच्चाई को प्रकट करने के लिए, यानी सच्चाई के बारे में बताने के लिए। यीशु मसीह ने बताया कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे, तुम नरक जाने से बच जाओगे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है, आपके फ्रेंड पूछते हैं यीशु मसीह क्यों आया, ठीक है, जब हम क्रिसमस मनाते हैं ना, तो पूछते हैं लोग क्यों मनाते हो, क्या हुआ आखिर, तो आप ये बता सकते हो यीशु मसीह दुनिया में मेरे लिए आया। आपको अपने दोस्त से आप कह सकते हो यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें आनंद जीवन देने के लिए आए, तुम्हें उद्धार देने के लिए आए, तुम्हें पापों की क्षमा देने के लिए आए। आप इस बात को बता सकते हो। फिर वो कहेगा कि मैं तो किसी और को मानता हूँ, तब आप कह सकते हो कि नहीं, यीशु मसीह तुम्हारे लिए भी आए। ठीक है, यीशु मसीह तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह हर बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अगर आपसे अब कोई पूछता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? हाँ
यस तैयार है। अब आपसे कोई पूछेगा यीशु मसीह क्यों आए दुनिया में, तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हाँ, यस भैया। चलो सृष्टि बताओ क्यों आए यीशु मसीह? भैया यीशु मसीह इसलिए आए ताकि जो भी हम काम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो हमको गलत काम करने से रोके और हमारे पापों को क्षमा कर दे। हाँ, अभी मैंने इतने सारे पॉइंट बताए, उनमें से और नहीं याद है? और बताओ। एलिश पे बताओ क्यों आए यीशु मसीह? हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, शैतान जो काम देखना नहीं है नीचे। हाँ, शैतान जो काम करते हैं उनको हटाने के लिए और हमें अनंत जीवन देने के लिए। हाँ, आप लोग ऐसे रटते क्यों हैं? लग रहा है कि किसी अनजान व्यक्ति ईश्वर की कहानी हम सुन रहे हैं। लग रहा पता नहीं कौन था यीशु मसीह, ऐसे लग रहा याद करते हो। इतने सालों से भैया सुन रहे हो कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करने के लिए आए। अनंत जीवन देने के लिए, हाँ, उद्धार देने के लिए, शैतान के काम को नाश करने के लिए हाँ, और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हाँ, और सच्चाई को प्रकट करने के लिए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। एलिशबा तो ऐसे याद कर रही, लग रहा है कि हिस्ट्री का चैप्टर सुन रहे हैं हम। ये ऐसे था, ऐसे था, मतलब यीशु मसीह के बारे में बताना है। और यीशु मसीह के बारे में इतने सालों से हम सुन रहे हैं। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया, सच्चाई की बातें बताने के लिए आया। इतना नॉर्मल सी बात है, वो ऐसे बोल रही, फिर देख रही है नीचे, देख ले जरा, फिर बोले। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सा कुछ पूछ लिया हो मैंने, लॉन्ग आंसर पूछ लिया हो। सिंपल सा पूछा है, बिना सोचे ऐसे बताना है। हाँ, यीशु मसीह इसलिए आए। आपको समझना है, रटना नहीं है कि रट रहे हैं हम। आप जब समझोगे कि यीशु मसीह इसलिए आए, तब आपको एक एक चीज याद रहेगी, चाहे आप नोट करो ना करो। लेकिन आप जब समझ के जो मैंने बताया आप सुन रहे होगे ध्यान से, तो आपको हर बातें याद रहेगी, हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक है, चाहे नोटबुक आपके पास हो ना हो, लेकिन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि हाँ यीशु मसीह इसलिए आए। ठीक है। हाँ सैमुअल बताओ, यीशु मसीह किस लिए आए? सुन रहे थे कि नहीं ध्यान से? हाँ, मैंने जो जो बताया है। चलो बताओ, सैमुअल बताएगा। चलो हाँ बताओ, यीशु मसीह किस लिए आए थे दुनिया में? उद्धार देने के लिए, हाँ, पापों से बचाने के लिए, हाँ, और सुन रहे थे कि नहीं? और बताओ। और जीवन देने के लिए। हाँ जी, अनंत जीवन देने के लिए। और क्या? सच्चाई की बात बताने के लिए। ठीक है सैमुअल, ये खेल रहा है ना। ठीक है, वेरी गुड सैमुअल। ओके, सिस्टी जॉन बैठा कि नहीं बैठा है? सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? जॉन, तुमने कुछ सुना? यीशु मसीह किस लिए आए? जॉन बताना चाहता है? हाँ यीशु बताओ जल्दी से। हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं, हाँ, सच्चाई पर चलाने के लिए आए हैं, हाँ, और पापों से उद्धार देने के लिए आए हैं, शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए हैं और पापों अपराधों को क्षमा करने आए हैं। हाँ, ठीक है, वेरी गुड।
ठीक है, सो सबको समझ आ गया होगा ना। कोई अगर आपसे पूछता है, आपका दोस्त या कोई भी आपके घर में कोई पूछता है यीशु मसीह क्यों आया हम सबके लिए, ठीक है, आप किसी को जब बताते हो यीशु मसीह के बारे में, तो आप ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये बता सकते हो। यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया, तुम्हें आनंद जीवन देने के लिए आया, तुम्हें सच्चाई की बात बताने के लिए आया, ठीक है, तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है, आप बता सकते हो, ताकि सामने वाला जब आपका दोस्त सुने तो उससे भी पता चले कि हाँ यीशु मसीह मेरे लिए भी आए, है ना। लोगों को लगता है कि नहीं, यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह सब लोगों के लिए आए ना, हर व्यक्ति के लिए आए। तो आप अपने दोस्त को ये बात बता सकते हो कि नहीं, यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आए। ठीक है, सबको समझ आ गया ना। सिर्फ हाथ उठा के बताइए अगर आपको समझ आ गया। चलो, सबको समझ आ गया है, वेरी गुड।